और खबरों के एक्सप्रेस पे से आगे रुक करते हैं सियासी धाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। राजधानी दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश की गई। सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आम आदमी पार्टी की सरकार कोविड-19 महामारी के संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार से मिले फंड का बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं किया। इस रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि दिल्ली सरकार कोविड काल में मिले फंड का सही इस्तेमाल करने में नाकाम रही। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली, स्टाफ की भारी कमी और भ्रष्टाचार के गंभीर संकेत इस रिपोर्ट में मिले। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, वो जनता से किए अपने वादों को पूरा करे। दिल्ली पुलिस को ज्ञापन सौंपते ये हैं आम आदमी पार्टी के विधायक और विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी। विधानसभा से निष्कासित आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विपक्ष की नेता आतिशी के नेतृत्व में फिर से विधानसभा जाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग से आगे बढ़ने नहीं दिया, तो उनकी पुलिस अधिकारियों से बहस भी हुई। बाद में आतिशी ने कहा कि उनके नेतृत्व में विधायक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे। यानी दिल्ली विधानसभा में आप विधायकों के निलंबन को लेकर छिड़ी जंग राष्ट्रपति तक पहुंच गई है। हम इस तानाशाही को स्वीकार नहीं करेंगे। हम जो आम आदमी पार्टी का पूरा विधायक दल है, हम राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि आखिरकार इस देश में संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति के साथ। ये क्या कोशिश हो रही है? आम आदमी पार्टी के विधायकों को डराने की कोशिश हो रही है। इसलिए हम राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि आखिरकार इस देश को, संविधान को बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की। इससे पहले नेता विपक्ष आतिशी ने विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को भी चिट्ठी भेजी थी। चिट्ठी में आतिशी ने लिखा कि विधानसभा में विपक्ष के विधायकों के साथ अन्याय हुआ। विपक्ष को जय भीम के नारे लगाने पर सदन से बाहर किया गया, जबकि बीजेपी के विधायक मोदी मोदी के नारे लगाते रहे, उन्हें सदन में बैठने दिया गया। विपक्ष के विधायकों को विधानसभा परिसर के बाहर रोक देना लोकतंत्र का अपमान है। उधर स्पीकर ने अपनी कार्रवाई को सही ठहराया है। उपराज्यपाल के अभिभाषण में जो कुछ हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और एक तरह से संवैधानिक व्यवस्थाओं का खुला उल्लंघन हुआ था। और मैं समझता हूं कि जो भी कार्रवाई हुई है नियमों से हुई है, सदन की प्रस्ताव से हुई है और जो रूल बुक है उसमें साफ और स्पष्ट है, सदन का मतलब विधानसभा है। वहीं दिल्ली में शराब नीति पर सीएजी रिपोर्ट के बाद अब स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य सेवाओं की सीएजी रिपोर्ट पर भी सियासत गर्मा गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी रिपोर्ट रखी। 7 पन्नों की रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्र सरकार से मिले 787 करोड़ 91 लाख रुपए में से सिर्फ 582 करोड़ 84 लाख रुपए ही खर्च हुए, जबकि बाकी राशि बिना उपयोग के रह गई। इसके चलते कोरोना संकट के दौरान जरूरी सुविधाओं की भारी कमी रही। सीएजी की रिपोर्ट में फंड की अनदेखी और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सरकारी अस्पतालों में बेड की भारी कमी का जिक्र है। अस्पतालों की परियोजनाओं में देरी और लागत में भारी इजाफे का खुलासा भी इस रिपोर्ट में हुआ है। तो कहा था कि हम दिल्ली के अंदर 32,000 नए हॉस्पिटल बेड बनाएंगे, 32,000 बनाएंगे। लेकिन 10 साल में अध्यक्ष जी आपको जान के हैरानी होगी, जब हम ये रिपोर्ट पढ़ते हैं तो 1235 सिर्फ बेड बढ़े हैं पिछले 10 साल के अंदर। यानी कि जो उनका रेशो है, प्रॉमिस का रेशो है, सिर्फ 3.5% उन्होंने काम किया है। बाकी का पैसा कहां गया, क्या हुआ, भ्रष्टाचार के अंदर ये गया, ये रिपोर्ट पूरी तरह इंगित करती है। अब सीएजी रिपोर्ट आने के बाद वो सारे झूठ दब जाएंगे, क्योंकि सबके पास खुला होगा पढ़ने को, तो सब लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन हुआ क्या है कि सीएजी रिपोर्ट आने के बाद इनका सब दुकान बंद हो गया है, अभी झूठ नहीं बोल सकते, तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली स्थिति हो गई है। आज रिपोर्ट्स आने के बाद हमें फायदा ही हुआ है कि जनता को मालूम पड़ गया भाई कुछ था ही नहीं उसमें,
इन्होंने झूठ इतना बोला था, अगर उस वक्त ये रिपोर्ट निकाल दी होती तो अच्छा रहता। सीएजी की रिपोर्ट में डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी के बारे में भी बताया गया है। रिपोर्ट की माने तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को पर्याप्त मात्रा में फंड मुहैया कराया गया था, लेकिन जनता के हित में उसे 100% खर्च नहीं किया गया, लिहाजा इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा। वो 700 करोड़ तो कोविड में उन्होंने घोटाले किए हैं, कई 100 करोड़ का उन्होंने दवाई में जो घोटाला किया है, ग्लव्स में घोटाला किया है, कॉटन में घोटाला किया है, उस सब की इंक्वायरी होगी, सबका जांच होगा। कैग की रिपोर्ट के बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। जिस प्रकार से मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर घोटाले, जिस प्रकार से दवाइयों के नाम पे घोटाले हुए हैं, जिस प्रकार से हॉस्पिटल बनाने के नाम पे घोटाले कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये रिपोर्ट जो है उसको इंगित करती है और निश्चित तौर के ऊपर, चाहे वो भ्रष्टाचार का इनका सो कॉल्ड कि हम तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना चाहते हैं, उसका तार तार करती है और हेल्थ क्रांति को तार तार करती है। जो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्ता में आई थी, अब वो भ्रष्टाचार के दलदल में फंसती नजर आ रही है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी सरकार के घोटाले परत दर परत खुलते जा रहे हैं, उससे लगता है कि केजरीवाल और उनके साथियों की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।